CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन CNC मशीन प्रोग्रामिंग की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप CNC VMC मशीन प्रोग्रामिंग का बुक लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं G76 के अंदर, यानी कि G76 कोड के अंदर हम लोग मल्टी थ्रेड कैनेड साइकिल कैसे बनाते हैं, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो इस कैनेड साइकिल के अंदर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें हम लोग कई प्रकार की जो थ्रेड है वो बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है वो मीट्रिक थ्रेड बना सकते हैं, BSW थ्रेड, अमेरिकन थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, किसी भी प्रकार की कोई थ्रेड है वो हम लोग आसानी से जो है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इस ड्राइंग के बारे में जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ थ्रेड के बारे में बताऊंगा। और ये जो ड्राइंग है फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार का कोई ऐसा पूरा कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, टर्निंग करके, ग्रूविंग काट करके ये डाया आपको तैयार करना होगा। तो आज ये जो ड्राइंग ली है मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं कि मैं आज जो है वो M30x1.5 का जो थ्रेड है वो काट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका प्रोग्राम बनेगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। और फ्रेंड्स, थ्रेड की जो लंबाई है वो फ्रेंड्स 40 mm का मैंने जो है वो यहाँ पे रखा है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो पूरी जो ड्राइंग है ये किस प्रकार से है। अगर आप इस प्रकार का कोई बोल्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ का जो डायमीटर है ये मैंने 50 रखा है, और यहाँ पर एक आगे ग्रूव लगाया हुआ है, इसका डाया 25 का है, और ये जो मेजर जो डायमीटर रहेगा थ्रेड का वो है 30 mm। 40 mm की लेंथ है थ्रेड की, 4 mm का ग्रूव है और पीछे की लंबाई 30 mm की है। तो फ्रेंड्स, इस कैनेड साइकिल के अंदर इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसे रहेगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो फॉर्मेट बता देता हूं कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि G76 का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से होता है, G76, और उसके बाद में यहां पर लिखा होता है फ्रेंड्स, यहां पर होता है P, और यहां पर लिखा होता है Q, और यहां पर लिखा होता है फ्रेंड्स R। P, Q और R यहां पर लगा होता है एंड ऑफ द ब्लॉक। और दूसरे जो है वो लाइन में फिर लिखा होता है यहां पर लिखा होता है X, इसके बाद में यहां पर लिखा होता है Z, यहां पर लिखा होता है फ्रेंड्स P, और फिर लिखा होता है Q, और फिर उसके बाद में लिखा होता है फ्रेंड्स यहां पर F। तो ये क्या है, इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है वो प्रोग्राम पूरा जो है वो बनने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों को थ्रेड का कोई भी प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे पहले तो आपको थ्रेड है क्या इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। थ्रेड क्या होती है फ्रेंड्स, तो जिस प्रकार से आप नट बोल्ट के ऊपर थ्रेड देखते हो, यानी कि एक जो है वो एक घुमावदार और एक जो है वो हेलिकल ग्रुप बनाती हुई जो झिर्रियां होती हैं उनको हम लोग जो है वो थ्रेड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आपको थ्रेड के बारे में जानना है तो सबसे पहले थ्रेड की कुछ जो थ्रेड में पिच क्या होता है, थ्रेड में माइनर डायमीटर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहाँ पर कि अगर आपके पास में इस प्रकार से कोई थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड है, तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या क्या चीजें आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहां पर जो है वो इस प्रकार से कोई भी थ्रेड है तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर पिच क्या होती है, अगर कोई भी थ्रेड अगर आपको बनानी हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर जो है वो थ्रेड की पिच पता होनी चाहिए आपको, पिच कितनी है। उसके बाद में फिर आपको पता होना चाहिए मेजर डायमीटर, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए माइनर डाया, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता होना चाहिए यानी कि थ्रेड डेप्थ, अगर आपको इतनी चीजें पता है तो फ्रेंड्स आप लोग जो है वो आसानी से प्रोग्राम बना सकते हो। और उसके साथ में आपको कौन से स्टैंडर्ड में थ्रेड काटनी है,
थ्रेड का स्टैंडर्ड, जैसे यानी कि आपका मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड, BSW, अमेरिकन, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर, या कई प्रकार की और भी जो थ्रेड है वो हो सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि थ्रेड का पिच क्या होता है। कोई भी जो चूड़ी बनानी होती है ना, उसके अंदर जो आपका यहाँ पर ये जो टॉप दिख रहा है, यहाँ पे थ्रेड का टॉप है, इस टॉप से लेकर के और इस टॉप के बीच का, यानी कि एक चूड़ी से लेकर के दूसरी चूड़ी के जो टॉप से टॉप का जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग पिच। इसको बोलेंगे हम लोग पिच। और फ्रेंड्स उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि यहां पर जो चूड़ियों की जो गहराई होती है, अंदर की ओर जो गहराई गई है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड डेप्थ, यानी कि ये होता है आपका थ्रेड का डेप्थ होता है। ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो ऊपर का जो डायामीटर होता है, चूड़ियों के बाहर से बाहर का जो डायामीटर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे मेजर डायामीटर। ये होता है बाहर से बाहर का डायामीटर, मेजर डाया होता है। और उसके बाद में जो चूड़ियों का यानी कि गहराई तक जो डाया गया हुआ दोनों साइड से, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे यानी कि अंदर वाले डाया को इसको बोलते हैं माइनर डाया। तो ये आपका जो है वो कौन सा डाया होगा, ये होगा आपका यानी कि माइनर डाया। ठीक है। और फ्रेंड्स एक होता है क्रिस्ट, यानी कि जो चूड़ियों का जो टॉप होता है ना उसको क्रिस्ट बोलते हैं, और अंदर जो है वो गहराई तक अंदर गया होता है यानी कि रूट, तो अंदर वाले पार्ट को जो है वो रूट बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो था थ्रेड के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको थ्रेड की कैलकुलेशन करनी है और जब भी आपको थ्रेड बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको जो है वो एक जो है वो थ्रेड का एक जो है वो माप दिया जाएगा, इसी को देकर के आपको जो है वो थ्रेड काटना है। अब आप कैसे काटेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो इसके अंदर देखो जब भी कोई थ्रेड दी जाती है तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया M30 इंटू 1.5, यानी कि M मतलब यानी कि मीट्रिक थ्रेड काटना है आपको। कौन सा थ्रेड काटना है, मीट्रिक थ्रेड। अब फ्रेंड्स आपका 30 क्या है, 30 का मतलब है कि ये जो चूड़ियों का जो बाहर का जो डायमीटर है, ये कितने कितने का डायमीटर आपका 30 का, तो ये है आपको दिया हुआ यहाँ पे 30 आपका क्या है, ये आपका मेजर डाया। और 1.5 क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा यानी कि एक चूड़ी से लेकर के दूसरी चूड़ी के बीच का जो गैप है वो है हमारा, ये दिया गया हमारा पिच। जब भी किसी भी चूड़ी को काटना हो तो आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि आपको यहां पर चाहिए सबसे पहले थ्रेड डेप्थ, और उसके साथ में फ्रेंड्स आपको क्या चाहिए, यहां पर चाहिए आपको माइनर डाया, तब जाकर के आपका जो है वो थ्रेड कंप्लीट होगा, तब आप थ्रेड काट सकते हैं। तो यहां पर थ्रेड की डेप्थ निकाल हमें जो है वो नहीं दी हुई है और हमें माइनर डाया नहीं दिया हुआ है, तो इनको कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फार्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच इक्वल टू थ्रेड डेप्थ। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका फार्मूला लगता है वो होता है मेजर डाया -2 इंटू थ्रेड डेप्थ इक्वल टू निकलेगा आपका माइनर डाया। तो ये फार्मूला आपको जो है वो लगाना है। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाऊं तो किस प्रकार से निकलेगा, मीट्रिक थ्रेड होती है वो mm की थ्रेड होती है, जो हमारी इंडियन जो सिस्टम में जो थ्रेड चलती है वो होती है। तो यहां पर मैं फार्मूला लगाऊंगा, यहां पर देखेंगे 0.6134 इंटू पिच कितना है हमारा 1.5 का पिच है। तो यहां पर जो है मैं कैलकुलेशन करूंगा यहां पर, तो यहां पर निकल के आएगा इक्वल में 0.9201। ये 0.9201 क्या है, ये एक साइड का यानी कि चूड़ियों की एक साइड की गहराई हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है। तो 0.9201 आपकी आई है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है आपका मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर हमारा कितना है, मेजर डायमीटर है हमारा 30 का, तो 30 माइनस 2 इंटू 0.9201 इतना करेंगे
तो इक्वल में निकल के आएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 28.15, यानी कि 28.15 का आपका जो है वो माइनर डायामीटर जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो थ्रेड है वो एकदम से ओके बनेगा। तो फ्रेंड्स ये तो था थ्रेड के बारे में कि थ्रेड क्या होता है, किस प्रकार से माइनर डायामीटर निकलता है, किस प्रकार से जो है वो मेजर डायामीटर निकलता है। तो इसी प्रकार से जो है वो आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं और जो है वो इसके बारे में अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम कैसे बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं इसको एक बार जो है वो क्लीन कर देता हूं, ये वाली जो है लाइन में आप यहाँ पे क्लीन कर देता हूं। अब हमें जो है वो पता चल गया कि हमें माइनर डायमीटर कितना बनाना है और हमें मेजर डायमीटर जो है वो कितना रखना है, सारी चीजें हमें पता चल गई है। अब हम लोग डायरेक्टली जो है वो क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो मेजर डाया है, मेजर डाया कितना है, मेजर डाया हमारा है यहाँ पर है 30 का, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स हमारा माइनर डाया कितना है, माइनर डाया ये है हमारा 28.15 का, 28.15 का हमारा जो है वो माइनर डाया है। अब फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम कैसे बनेगा, और जब भी आप चूड़ियों को बनाओगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि हमेशा जो है वो आरपीएम लगाओगे तो आपको G97 यानी कि G97 में फिक्स आरपीएम का कोड लगाना है। और फ्रेंड्स अगर आप जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो कितनी रख सकते हो, आप आरपीएम आपको कितना रखना है, आरपीएम आपको रखना है यानी कि 300 से लेकर के आप जो है वो 700 या 800 तक आरपीएम जो है वो आसानी से रख सकते हो, 600 तक रख सकते हो मतलब, ठीक है। उसके बाद में जो है वो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जब अब हमारा क्या लगेगा कि फीड कितना लगेगा, फीड कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू पिच, पिच कितना है हमारा 1.5 का है, तो 1.5 ही हमारा जो है वो फीड लगेगा। और फ्रेंड्स इसके साथ में और क्या लगाना है आपको, यानी कि आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि जब हम लोग थ्रेड को शुरुआत करते हैं तो कितने एमएम पहले से शुरू हो जाएगा हमारा, यानी कि प्लस में कितने एमएम टूल को रखना पड़ेगा। ये होता है फ्रेंड्स हमारा पिच का 2 गुना। अगर पिच हमारी 1.5 है तो हम लोग पिच का 2 गुना करेंगे तो 3 एमएम पहले से जो हम लोग थ्रेड काटना शुरू करेंगे, ठीक है। 3 एमएम पहले टूल को रखेंगे, तब टूल आपका अंदर की ओर जाएगा, तब हमारा जो एक्यूरेट थ्रेड जो है वो सही तरीके से बनेगा, क्योंकि शुरुआत की जो आधी चूड़ी है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जो है वो बनते हुए आगे की ओर जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रोग्राम है वो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, और ये भी आपने जो है वो नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे की ओर जो है वो बात करता हूं कैसे इसका प्रोग्राम बनाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने प्रोग्राम नंबर डालना है O1234 प्रोग्राम नंबर हो गया, N1 सीक्वेंस नंबर डालना है यहाँ पे, और इसके बाद में आपको G28 U0.0 W0.0 डालना है, और उसके बाद में आपने टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, तो आपने थ्रेडिंग का जो टूल है वो आपने लेना है यहाँ पे, ठीक है। और जिसका एंगल होगा 60 डिग्री का, यानी कि मीट्रिक थ्रेड काट रहे हैं तो 60 डिग्री की थ्रेड वाला जो है वो टूल आपको लेना है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है वो G97, ठीक है, और स्पिंडल की स्पीड मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 500, और यहाँ पे M03 में मैंने स्पिंडल को घुमा दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोड लगा सकते हैं G21, G99 और G90 का कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हेडर आपको जो है वो इतना तो आपको जो है वो डालना ही डालना है। अब फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से टूल को हम सबसे पहले कॉल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा जो टूल है वो हम लोगों को ये डायमीटर जो है वो 30 का बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, G0 x की वैल्यू डायमीटर मेरा कितने का है 30 का है, तो थोड़ा सा ऊपर लेके चलूंगा मैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख लिया 33 रख लिया, 3 mm प्लस में लेकर चल रहा हूं। और यहाँ पर जो है वो Z को मैं शुरुआत में क्या करूंगा, Z को शुरुआत में 10.0 mm पे लेके आ रहा हूं, ताकि कई बिगिनर्स लोग जो है वो एक्सीडेंट कर देते हैं शुरुआत में, इसलिए मैं 10 mm प्लस के लेके चल रहा हूं। तो M08 में कूलेंट ऑन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूंगा G0, और यहाँ पर देखो कितने mm प्लस में रखेंगे 3 mm, तो पिच का 2 गुना रखेंगे हम लोग, यानी कि जब भी चूड़ी काटे तो जितनी पिच होती है उससे हम लोग 2 गुना आगे की ओर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर Z3.0 यानी कि Z में आपका जो टूल है वो 3 mm प्लस में रखना है आपको। एंड ऑफ द ब्लॉक। अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर G76 का फॉर्मेट जो है वो हमें अप्लाई करना है।
G76 यानी कि ये वाला फॉर्मेट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर मैं G76 में P की बात करूंगा, P क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग Q की बात करेंगे, P, Q और R। उसके बाद में फिर दूसरी लाइन में फिर आपका यहां पे डलेगा G76, यहां पे डलेगा आपका X, और यहां पर डलेगा आपका Z, यहां पर डलेगा फिर आपका P, और फिर यहां पर डलेगा आपका Q, और यहां पर डलेगा फ्रेंड्स आपका F। तो ये क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स P के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, P के अंदर देखो फ्रेंड्स तीन चीजें आती हैं। यहां पर होता है P, ठीक है। P के अंदर जैसे हमने डाला यहाँ पे P का जो पहला वर्ड है, यानी कि जैसे मैं मान लो यहाँ पे P में क्या क्या चीज होता है, एक तो होता है फ्रेंड्स आपका यानी कि आपका नंबर ऑफ फिनिश कट, फिनिश में जो आपका जो कट लगेगा वो होता है, और उसके बाद में हमारा जो क्या होता है यहाँ पर नंबर ऑफ फिनिश कट के बाद में यहाँ पर जो है वो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर है, यानी कि जो आपका चेम्फरिंग अलाउंस होता है वो लगाते हैं, और इसके अंदर जो है वो हम लोग थ्रेड का एंगल डालते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या डालेंगे हम लोग, यानी कि पहला जो है वो, उसके बाद में पहले में जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाला 02, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डालते हैं P के अंदर P02, ये क्या होगा, यानी कि दो कट में जो है वो लास्ट फिनिशिंग अलाउंस जो है वो छोड़ा हुआ है उसको काटेगा। लास्ट में इसके अंदर और भी डालते हैं 00, यानी कि चेम्फरिंग अलाउंस। लास्ट में कई बार क्या है, ये यहां से जो है वो एंगल बनाता हुआ जाता है, तो ये होता है चेम्फरिंग अलाउंस। तो चेम्फरिंग अलाउंस हमने यहाँ पर जो है वो ग्रुप काट रखा है तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो 00 डालेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया चेम्फरिंग अलाउंस, और तीसरा यहाँ पर डालते हैं थ्रेड का एंगल। तो यहाँ पर 60 डिग्री, हम लोग मेट्रिक थ्रेड काट रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो आएगा, यहाँ पर आपका है Q का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर है डेप्थ ऑफ कट, यानी कि आपका जो है वो आपका जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना आएगा। तो ये जो है वो माइक्रोन में आता है, ये आपका जो है वो रेडियल कट होता है, तो इसलिए जो है वो आपको यानी कि आपको फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेके चलना है रिपीट कट के आधार पे, तो वो कितना लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 माइक्रोन का जो है वो कट लेके चल रहा हूं, तो ये हमारा जो है वो रिपीट कट होगा। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है वो आर के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या डालते हैं, आर के अंदर हम लोग डालते हैं फिनिशिंग अलाउंस, कितना छोड़ना है थ्रेड के ऊपर। तो हम लोग कितना भी छोड़ सकते हैं, जैसे 50 माइक्रोन छोड़ना है तो ये भी वैल्यू माइक्रोन में आएगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो है वो 50 माइक्रोन छोड़ सकते हैं, 20 माइक्रोन छोड़ सकते हैं, 30 माइक्रोन। मान लो मैं यहाँ पर 30 माइक्रोन छोड़ के चल रहा हूँ, तो 30 मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर जो है वो एंड ऑफ द ब्लॉक लगा दूंगा। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आता है G76, तो उसके बाद में X में यहाँ पर क्या डालेंगे, जो माइनर डायमीटर है हमारा, मेजर डायमीटर हमें कितना दिया गया है 30 का, और हमारा जो माइनर डायमीटर है वो कितना है, हमारा माइनर डायमीटर है हमारा यानी कि 28.15 का। तो यहाँ पर ये माइनर डायमीटर आएगा, ठीक है। Z माइनस का मतलब कितना है, यानी कि टोटल थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, यहाँ पर आएगा यानी कि 40 है, तो यहाँ पर Z माइनस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Z माइनस 40.0, ठीक है। तो ये हमारा माइनर डायमीटर, जिस डायमीटर तक हमें पहुंचना है वो हो गया, और Z माइनस में 40 आपको यहाँ पे डालना है। और अब आता है P बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि P के अंदर हम डालते हैं यहाँ पे यानी कि जितनी थ्रेड की जो डेप्थ है वो डालेंगे, और ये भी आपकी जो है वो माइक्रोन में जाएगी। तो थ्रेड की जो डेप्थ हमने निकाली थी 0.9201, तो इसको माइक्रोन में डालेंगे, ठीक है। तो माइक्रोन में डालेंगे तो हम लोग जो है वो इसको यानी कि हम लोग 3 डिजिट तक लेके चलते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स कितना 920 डालेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो है वो क्या आएगा आपका Q, तो इस Q का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यानी कि आपका जो रिपीट कट है वो कितना होगा, यानी कि आपका जो है वो यहाँ पर हमने 100 माइक्रोन लिया है, तो आप यहाँ पर जो है वो 200 माइक्रोन जो है वो लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है वो क्या डालना है F का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, F का मतलब होता है फीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि फीड हमेशा अकॉर्डिंग टू पिच हमें डालना है, तो अकॉर्डिंग टू पिच फीड डालेंगे, तो फीड यहाँ पर आएगा हमारा यानी कि 1.5 आएगा, तो यहाँ पर लगाना है आपको एंड ऑफ दी ब्लॉक। कई बार फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको जो है वो R भी लिखा होता है R, तो R जो है वो टेपर थ्रेड जब काटते हैं तब यूज होता है, तो यहाँ पर अगर R नहीं लिखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम जो है वो
सही से यहाँ पर जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डाल दिया यहाँ पे, यानी कि G76 का कोड लगाया यहाँ पे, ये P02 आपके जो है वो यानी कि नंबर ऑफ फिनिश कट हो गया। ये आपका चेम्फरिंग अलाउंस 00 रखते हैं। ये थ्रेड का जो है वो आपका एंगल हो गया 60 डिग्री का थ्रेड होता है। और ये आपका जो है वो फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो ये हमारा जो है वो आपका R30 यानी कि ये हमारा फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा है हमने लास्ट कट में काटने के लिए। और ये दोबारा से कोड लगाएंगे और यहाँ पर जो है वो माइनर डाई डालेंगे और यहाँ पर ये जेड में कितनी लंबी लेंथ काटनी है आपको थ्रेड की वो डालेंगे। और यहाँ पर जो है वो थ्रेड की जो है वो हम लोग डेप्थ डालेंगे यहाँ पर माइक्रोन में। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ईच कट डालेंगे 200 माइक्रोन के। और यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पे फीड डालनी है। तो ये आपका जो है वो फार्मूला, इस प्रकार से आपको फॉर्मेट आपको बनाना है। अब लास्ट में जब एंड करेंगे इसका तो कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग G80 का कोड लगा देंगे। G80 आपका कैनेट साइकिल कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में आप G0 x की वैल्यू कितनी लगा सकते हैं, यानी कि टूल को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 33.0, z की वैल्यू आपने 10.0 कर दिया। और उसके बाद में जो है वो M09 के अंदर आपने जो है वो कूलेंट को ऑफ कर दिया। उसके बाद में G28 U0.0 W0.0 के लगा करके हमने होम पोजीशन का कोड लगाया। M05 लगाएंगे और उसके नीचे जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो लास्ट में M30 लगा करके प्रोग्राम को जो है वो एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है वो आप बड़े ही आसान तरीके से आप G76 के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी जो थ्रेड होती है उसका प्रोग्राम बड़े आसान तरीके से जो है वो बना सकते हैं। आपको थ्रेड की कैलकुलेशन मालूम होनी चाहिए, थ्रेड का माइनर डायमीटर, थ्रेड का मेजर डायमीटर, थ्रेड की डेप्थ और पिच अगर आपको मालूम है तो आप आसान तरीके से जो है वो किसी भी थ्रेड को जो है वो बना सकते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप थ्रेड बनाएं तो सबसे पहले आपको थ्रेड का एंगल मालूम होना चाहिए कि आपका जो भी थ्रेड हो, चाहे स्क्वायर थ्रेड हो चाहे एक में थ्रेड हो, तो उसी प्रकार से ही आपको जो है वो यानी कि इंसर्ट की सिलेक्शन करनी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसे लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और फ्रेंड्स जो है वो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आपने जो है वो शेयर कर देना है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।